गृह मंत्रालय का निर्देश, किसी भी दुकान पर एक समय में अब 5 से ज्यादा लोगों की भीड़ नहीं रहेगी, नहीं तो होगी कार्रवाई। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार पर उठे सवाल, केंद्र के दबाव के बावजूद देरी से जारी किए मौत के आंकड़े, बंगाल में करीब 100 और लोगों की जान गई है। नामी शायर मुनव्वर राणा की सीएम योगी से अपील, कहा योगी जी पीने वालों को शराब पिलवाइए लेकिन हमें गोश्त तो खाने दीजिए। यूपी के सीएम योगी का दावा, यूपी में 14 लाख मनरेगा मजदूरों को दिया गया है काम। सीएम योगी बोले, दूसरे राज्यों से वापस लौटे 6.5 लाख मजदूरों का भी ख्याल रखा जाएगा। अहमदाबाद में अपने घर लौटने पर अड़े मजदूरों ने लगाई भीड़, तो मच गया हंगामा। पुलिस ने भीड़ को जबरदस्ती वापस भेजा। दिल्ली के तिलक नगर में शेल्टर होम से भागे 50 से ज्यादा मजदूर, 17 को पकड़ा गया। मरीज नहीं है, लेकिन इन मजदूरों को एहतियातन क्वारंटीन में रखा गया है। प्रवासी मजदूरों को लाने में एमपी सरकार की खुली पोल, गुजरात से 63 मजदूरों को एक ट्रक में भरकर लाया गया, 4 दिन तक खाना भी नहीं मिलने का आरोप। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में जिम्स अस्पताल के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य कर्मी टेस्ट कराने की मांग कर रहे हैं। यूपी के झांसी में सड़क पर उतरी मेडिकल कॉलेज की नर्स, कोरोना से सुरक्षा के लिए जरूरी सामान न मिलने का आरोप लगाया। दिल्ली में कानून मंत्रालय के एक अधिकारी कोरोना पॉजिटिव हुए तो कई स्टाफ क्वारंटीन किए गए। शास्त्री भवन का दफ्तर भी सील किया गया। लॉकडाउन और खराब मौसम की वजह से इस बार यूपी के मलिहाबाद में आम के बागानों को नुकसान हुआ, 25% पैदावार ही बची। दूसरे देशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए सरकार का प्लान तैयार, 12 देशों में फंसे 14,000 से ज्यादा नागरिकों को लाने जाएंगे 64 विमान, 7 मई से शुरू होगा लाना। कोरोना पर राहुल गांधी ने नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी से चर्चा में कहा, बीजेपी दिखा रही है कि स्ट्रॉन्ग लीडर ने कोरोना को हराया। लॉकडाउन के बीच पंजाब सरकार का फैसला, धान और मक्के की खेती के लिए इस्तेमाल में आने वाली सभी मशीनों पर 50% सब्सिडी देगी अमरिंदर सरकार। केरल ने केंद्र सरकार से दूसरे देशों में फंसे अपने राज्य के 2.25 लाख लोगों को वापस लाने की मांग की। केंद्र ने फिलहाल 80,000 लोगों की वापस लाने की लिस्ट बनाई है। एमपी में शिवराज सरकार ने फिर शुरू की जन कल्याण संबल योजना। कमलनाथ सरकार ने भ्रष्ट योजना बताते हुए रोका था। शिवराज बोले, योजना से मजदूरों को फायदा होगा। कर्नाटक में बीजेपी सरकार के सीएम येदियुरप्पा ने कहा, राज्य में अब काबू में है कोरोना, अब फैक्ट्री, कंपनी और निर्माण काम फिर चालू हो सकता है। राजस्थान के कोटा में फंसे बिहार के छात्रों को ट्रेन पटना लेकर पहुंची। सभी छात्रों की जांच होगी, एहतियातन अलग भी रखा जाएगा। शिक्षा मंत्री रमेश निशंक पोखरियाल का ऐलान, आईआईटी जेईई की मुख्य परीक्षा 18 जुलाई से और नीट की परीक्षा 26 जुलाई को होगी। 10वीं 12वीं की परीक्षा पर फैसला बाद में। सीआरपीएफ के 2.25 लाख जवानों ने एक दिन की सैलरी कोरोना फंड के लिए दी। गृह मंत्री अमित शाह को सौंपा चेक।